नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्शन शॉर्टिंग. ठीक है, तो इंसर्शन शॉर्टिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए लेट अस एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं, फिर हम उसका इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं. तो लेट अस कंसीडर एन एरे. एक एरे लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये एरे हो गया. ठीक है, एंड इन दैट एरे कुछ एलिमेंट्स हम लोग रख लेते हैं. इस तरीके से मैंने एक एरे बनाया. ठीक है, एंड वी पुट सम एलिमेंट्स इन दैट एरे. लेट अस assume the elements are 25, 17, 31, 13 और 1. लेट अस assume. ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट कि जो एरे के एलिमेंट्स है ना, उनको एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन. तो आई विल राइट इंडेक्स पोजीशन. दिस इज द 0th इंडेक्स पोजीशन. ये मेरी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और फिर ये फोर्थ हो गई. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ वी वांट टू डिक्लेयर द एरे, तो कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे? यस, वेरी गुड. तो यहाँ पर द नेम ऑफ द एरे इज ए एंड टोटल एलिमेंट्स, लेट अस assume फॉर दिस एग्जांपल दैट एलिमेंट्स आर 5, लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में क्या होता है. इस डिस्कशन से पहले एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ. लेट रियल लाइफ एग्जांपल. लेट अस कार्ड्स होते हैं ना, ताश की गड्डी जो होती है. तो लेटस मैंने मेरे हाथ में मैंने एक कार्ड रखा है, और बाकी सारे कार्ड्स ना मैंने सामने टेबल पर बिछा दिए हैं, और वो सारे उल्टे रख दिए हैं. ध्यान देना स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक कार्ड है, और उस कार्ड उस कार्ड की जो गड्डी है ना, उसके सारे कार्ड्स जो है मैंने एक कार्ड हाथ में रख के बाकी सारे कार्ड टेबल पर रख दिए हैं. ठीक है, उल्टे रख दिए हैं. अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक करके उन कार्ड्स को उठाऊंगा. ठीक है, तो एक कार्ड मेरे हाथ में है, तो बाकी सारे कार्ड्स कहाँ हैं? टेबल के ऊपर है. मुझे नहीं पता कि कौन सा उस कार्ड का नंबर क्या है, आई डोंट नो. ठीक है, तो मैंने पहला कार्ड उठाया टेबल से. तो जो कार्ड मैंने टेबल से उठाया, मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा? मेरे हाथ में जो कार्ड है मैंने उससे कंपेयर किया. अगर जो कार्ड मैंने उठाया है वो छोटा है, तो मेरे हाथ में जो कार्ड है मैं उसके लेफ्ट में उस कार्ड को इंसर्ट कर दूंगा, नहीं तो राइट में इंसर्ट कर दूंगा. बात समझ आ गई? पहला कार्ड उठा लिया. अब मैंने दूसरा कार्ड उठाया, तो जैसे दूसरा कार्ड उठाया तो मैं क्या करूंगा? फिर से कंपेयर करूंगा. अब मेरे हाथ में कितने हैं? दो कार्ड है ना, तो मैंने उससे कंपेयर किया. तो अगर उन दोनों कार्ड से जो कार्ड मैंने पिक करा है वो छोटा है, तो मैं लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा. बड़ा है तो राइट में इंसर्ट करूंगा, नहीं तो बीच में इंसर्ट कर दूंगा. ठीक है, फिर मैंने तीसरा कार्ड उठाया. तो अब मेरे हाथ में कितने कार्ड हो गए? तीन कार्ड हो गए ना. तो मैंने वो जो तीसरा कार्ड उठाया मैंने उसको कंपेयर करा उन तीनों कार्ड से. अगर वैल्यू छोटी होगी जो कार्ड मैंने पिक करा, देन आई विल इंसर्ट एट लेफ्ट पोजीशन, अदरवाइज इन राइट, नहीं तो इन बिटवीन जहां पे भी वो एलिमेंट आएगा. इस तरीके से मैं प्रोसेस चालू रखूंगा, और एट लास्ट आई विल गेट शॉर्टेड लिस्ट. वो कार्ड जो है मुझे शॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे. ठीक है, समझ आया ये एग्जांपल? बिल्कुल यही कंसेप्ट होता है बच्चों इंसर्शन शॉर्ट का भी. अब देखो, अब मान लेता हूं, लेट अस assume मैंने एक कार्ड पिक करा. ठीक है, और वो जो कार्ड मैंने पिक करा, लेट अस से वो मेरा यही वाला कार्ड है, 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो कार्ड रखा हुआ है, दैट इज 25. आई हैव पिक दिस कार्ड. ओके, तो अब जो कंट्रोल चलेगा वो कहां से चलेगा? बाकी जो टेबल पर कार्ड पड़े हैं वो उल्टे पड़े हुए हैं. इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वाले कार्ड जो हैं वो उल्टे पड़े हुए हैं. ठीक है, राइट. अब मैंने एक एक करके कार्ड को पिक करा. तो पहले मैंने किसको पिक करा? यस, इस फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले कार्ड को यहीं से शुरू चलूं करूंगा ना. तो इस कार्ड को जब मैंने पिक करा और मैंने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया? एक ही कार्ड है ना फिलहाल मेरे पास तो हाथ में. यस, मैंने जब उससे कंपेयर किया तो मैंने चेक करा. क्या चेक करा? कंपैरिजन करके कि वो बड़ा है कि छोटा है. तो अब मैंने चेक करा कि जो पहले वाला कार्ड है 25 जो था, वो क्या छोटा है 17 से? नहीं जी, 17 से छोटा तो नहीं है. तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा? ये अदला बदली कर लेंगे. एक्चुअली में अदला बदली कर लेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि दो ही कार्ड्स है ना मेरे आपस में. तो क्या होगा? 17 यहाँ पर आ जाएगा, और क्या होगा? 25 यहां पर आ जाएगा. गॉट द पॉइंट? समझ आ गया? अब क्या होगा? अगले कार्ड में पिक करूंगा. अगला कार्ड क्या है? 31. फिर ये कार्ड किससे कंपेयर होगा? ये कार्ड कंपेयर होगा दोनों कार्ड से. तो पहले जीरो पोजिशन वाले से कंपेयर किया तो चेक करा क्या 17 जो है वो छोटा है 31 से? हाँ जी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी रह गया. फिर वो किससे कंपेयर हुआ? वो वाला क्या 25 छोटा है 31 से? यस है, तब भी कोई कंपैरिजन
कंपैरिजन हुआ लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी छोटे एलिमेंट्स पड़े थे इससे पहले। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 17, 25 और अब क्या आ गया यहाँ पर, ऑब्वियसली 31 जो था वो 31 का 31 यहीं पर रखा रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब कौन सा कार्ड आया, अब ये अगला कार्ड पिक करा मैंने। जब मैंने अगला कार्ड पिक किया वो है 13, फिर से क्या होगा, अब ये कार्ड जो है किससे कंपेयर होगा, इन तीनों कार्ड से कंपेयर होगा ना। तो जब ये कंपेयर हुआ पहले जीरो इंडेक्स पोजीशन वाले से, तो मैंने चेक करा, क्या चेक करोगे कि क्या वो जो 17 है, क्या वो 17 जो है क्या वो छोटा है किससे, 13 से। ये चेक करा आपने, क्या वो जो 17 है क्या वो छोटा है 13 से, बताओ, नहीं है ना छोटा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब दिमाग में आ रहा होगा अदला बदली करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं बच्चों ध्यान देना, यही इंसिडेंट शॉर्ट का कंसेप्ट आता है, अदला बदली नहीं होगी। अब क्या होता है कि हमारा जो ये जो यहाँ पर लिस्ट जो थी क्या थी, 17, 25, 31 और यहाँ पे क्या था, 13 था। जब ये कंपेयर हुआ जीरो एलिमेंट से, तो कंपेयर तो हो गया, तो अब क्या होता है 13 जो है अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इंसर्शन शॉर्ट का एल्गो जो जगह बनाता है वो कैसे बनाता है कि ये जो जीरो पोजीशन का जो एलिमेंट था ना वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, जहां पे 25 है वहां पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और 25 को मुझे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। 31 को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा राइट में 13। इसका मतलब, इसका मतलब वो एलिमेंट जब उठा यहाँ से उसकी हमने जगह बनाई, जगह बनाने का मतलब क्या हो गया, इस वेरिएबल को मैं कहाँ रखूंगा, किसी ना किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रखूंगा। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, स्वैपिंग नहीं है यहाँ पर शिफ्टिंग चल रही है, ये ध्यान देना। तो मैंने क्या करा, इस 13 को उठाकर किसी ना किसी वेरिएबल में रखा होगा, उठा लिया, कंपैरिजन हुआ होगा उस वेरिएबल का, किससे कंपैरिजन हुआ होगा, जीरो पोजीशन से कंपेयर होगा, फिर फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर होगा, फिर सेकंड पोजीशन से कंपेयर होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कंपेयर हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 जो है यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, 17 उसके राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 25 उसके राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 यहाँ पर आ जाएगा, यही आ गई लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट किसकी बारी है, अब अगला एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है अब ये फिर से किससे कंपेयर होगा, ये जो बचे हुए एलिमेंट है इससे तो कंपेयर होगा। अब मैंने कार्ड कौन सा उठाया, अब उस कार्ड का नंबर क्या है, 1 है। अब 1 जो है मेरे हाथ में कितने कार्ड है, 4 कार्ड है, उनसे कंपेयर होगा। अब 1 जब पहली बार कंपेयर होगा किससे, इससे कंपेयर हुआ, अब वो क्या देखेगा, क्या 13 की जो वैल्यू है क्या वो छोटी है 1 से, नहीं जी ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उठकर क्या होगा, जब ये उठेगा तो 13 को हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे, 17 को उसके राइट में शिफ्ट करेंगे, 25 को उसके राइट में शिफ्ट करेंगे, और 31 जो है इसकी जगह आ जाएगा, और 1 यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया कंसेप्ट। देखो दोबारा से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं व्हाट हैपेंड। क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में पूछना, मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जवाब नहीं दे सकता, यहाँ पे सिर्फ आप सुनो। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन हेयर, क्या करा मैंने, देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहली बार क्या होगा, ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, अब मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। तो लॉजिकली समझाने के लिए अब कैसे कर रहे हैं, लेटस से मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, और उस टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, लूप। एक कार्ड तो मेरे पास है ही, एक कार्ड मेरे पास 25 मेरे पास है, तो जो लूप चलाऊंगा मैं कहाँ कहाँ से चलाऊंगा, 1 से लेकर 4 तक चलाऊंगा ना। ठीक है, तो जब ये लूप चलाऊंगा मैं 1 से लेकर 4 तक, तो मैंने एक आई वेरिएबल लिया, आई इक्वल टू 1 से लेकर मैंने लूप चलाया कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें टेम्प के अंदर क्या डाल रहा हूँ, ए ऑफ आई डाल रहा हूँ, ए ऑफ आई डाल रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्प उठा लिया ना। तो सबसे पहली बार टेम्प के अंदर जब डाला मैंने, तो लेटस से इस टेम्प के अंदर क्या आ गया, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ 1, उसके अंदर क्या आ गया बच्चों, 17 उठकर आ गया उठ के 17। अब क्या करना है, यस, अब इसका मतलब एक लूप और चलेगा जो कंपैरिजन करेगा, लेटस से उसको मैंने क्या ले लिया, जे ले लिया। अब जे वाला जो चलेगा, अब जितनी बार भी हमने एलिमेंट उठाए हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं जो मेरे हाथ में कार्ड्स हैं उनसे कंपेयर हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
अभी तो मेरे हाथ में एक ही कार्ड है ना 25, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट मैं उठाऊंगा वो पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे कंपेयर होने वाले हैं, मतलब मेरे हाथ में जितने एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर होने वाला है। तो जे की वैल्यू 0 से चलेगी, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी ना उससे एक कम, ये मतलब हुआ ना। और कहां से तक जाना है, जितने भी एलिमेंट्स पीछे होंगे, पीछे होने का मतलब ये लूप जो चलेगा ये डिक्रीमेंट वाला लूप चलेगा, i-1 से लेकर 0 तक चलेगा। और साथ के साथ आपको क्या चेक करना है, साथ के साथ क्या चेक करना है, साथ के साथ हमें ये चेक करना है कि वो जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, टेम्प के अंदर जो है, जो भी एलिमेंट लिया टेम्प के अंदर, क्या वो जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है उस ए ऑफ जे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्प के अंदर क्या लिया हुआ है, मैंने 17 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या 17 की जो वैल्यू है क्या वो छोटी है किससे, ए ऑफ जे, ए जे मतलब क्या, 1 - 1 0, ए ऑफ 0 जीरो इंटरप्रिटेशन पे क्या है 25, ये इससे कंपेयर करेगा। बताओ जी, है छोटी, यस, इसका मतलब 17 जो है वो छोटा है किससे, 25 से, यस। तो इसका मतलब हमें अदला बदली करनी पड़ेगी। तो अदला बदली करने का मतलब क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो मुझे क्या करना है, अदला बदली बोले तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करनी है, यहाँ पे सारा कंसेप्ट जो लगेगा एलिमेंट्स को चेंज करने का वो शिफ्टिंग के हिसाब से चलेगा। शिफ्टिंग मतलब राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के लिए मैंने क्या किया, ए ऑफ J+1 ले लिया, मतलब आगे वाला एलिमेंट जो है, पोजीशन जो है उसमें पीछे वाली एलिमेंट की पोजीशन आ जाए। ठीक है, आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा A J+1, क्या है, J की वैल्यू क्या थी 0, इसका मतलब यहाँ पर 0+1 क्या होगा A1, A1 में क्या आ जाएगा AJ आ जाएगा। गॉट द पॉइंट, A0 में क्या था मेरा 25, यस, यहाँ पर 25 आ जाएगा A1 में, आ गया 25। अब क्या होगा, वैल्यू J माइनस माइनस हो रही है, J माइनस माइनस होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, J के अंदर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि J के अंदर 0 था। जब -1 आ गया तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप टर्मिनेट होने के बाद क्या करना है, अब जो वैल्यू उठाई थी उसको वहां डालना है। तो जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो मुझे क्या करना है, उस J+1 में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, यही तो काम करना है बच्चों। तो टेम्प आने का मतलब क्या हो गया, A J+1 -1 + 1 क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। टेम्प के अंदर क्या था 17 था, यही तो हुआ बच्चों। तो लिस्ट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी 17 25 31 13 1, ये बन गई लिस्ट। ठीक है, अब चलो लूप आगे चलेगा, बाहर निकले। अब जब लूप चलेगा तो अब की बार जो लूप चलेगा क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए चलाएं लूप। चलो अब आई इक्वल टू 2 के लिए, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा 31 आएगा, है ना। आई इक्वल टू 2 का मतलब इसके अंदर क्या आएगा 31। तो जब यहाँ पे 31 आ गया तो ये किससे कंपेयर होगा, अब मेरे हाथ में कितने कार्ड आ गए, 2 कार्ड हो गए, कार्ड आ गए ना, तो कंपेयर होगा। क्या कंपेयर होगा, पहले से कंपेयर होगा, क्या कंपेयर होगा, क्या जो 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मतलब टेम्प उठ के आएगा ना यहाँ पर 31, क्या 31 जो है, 31 जो है क्या वो छोटा है 17 से, नहीं, छोटा नहीं है ना, तो लूप नहीं चलेगा। इसका मतलब 17 ऑलरेडी स्मॉलर देन 31 है। अब मैं जब कंपेयर कराऊंगा, नहीं है ना, तो 17 वहीं का वहीं रह गया। फिर क्या होगा, ये किससे कंपेयर होगा 25 से कंपेयर होगा, 25 छोटा है 31 से। ठीक है, ऐसे तो करेंगे, या हमने चेक करा क्या 31 छोटा है 25 से, नहीं जी, तो वहीं रह गए। इसका मतलब कंट्रोल यहीं का यहीं रह गया, तो 17 25 और 31 ऐसे रह गया। अब अगली बार क्या होगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, जैसी आई की वैल्यू बढ़ी, अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पर आई वैल्यू, अब आई इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, जैसे आई इक्वल टू 3 हुआ, तो आई इक्वल टू 3 होने का मतलब क्या हो गया, टेम्प के अंदर क्या आ गया, 13 उठकर आ गया, आई इक्वल टू 3 हो गया ना। देखो यहाँ पर यही तो काम हुआ, यहाँ पर आई इक्वल टू जब ये हुआ तो आई इक्वल टू 3 किस पे होगा, यही तो होगा। ठीक है, टेम्प के अंदर क्या आ गया 13 आ गया, तो जब 13 आ गया तो कंट्रोल अब कैसे चलेगा, अब यहाँ पर देखो J इक्वल टू क्या होने वाला है, i-1, आई की वैल्यू क्या है 3 - 1 मतलब 2, 2 से लेकर कहां तक जाएगा 0 तक लूप जाएगा। और साथ के साथ क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या टेम्प की वैल्यू छोटी है किससे, ए ऑफ आई से, ये तो चेक करना है।
सॉरी ए ऑफ जे से, ये तो चेक करना है बच्चों। तो जब यहाँ पर चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं, चलो करते हैं। जे इक्वल टू 2 के लिए जब चेक करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, टेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 13, चेक करा, क्या 13 की वैल्यू छोटी है ए ऑफ जे से? ए ऑफ जे का मतलब क्या हो गया, यस, ए ऑफ जे का मतलब क्या हो गया, ये इस इंडेक्स पोजीशन से 13 छोटा है क्या? बताओ, ए ऑफ 2 पे क्या है, 13 है ना, ए ऑफ 2 1 1 2 3, ए ऑफ 2 पे 31 है, तो यहाँ पर चेक हुआ क्या 13 की वैल्यू छोटी है 31 से? यस, ट्रू हो गया। अगर ट्रू है तो क्या करना पड़ेगा, अदला बदली नहीं करनी है, यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, ध्यान देना। तो क्या करे, ए जे प्लस वन, ए जे प्लस वन क्या हो गया, 2 प्लस 1 क्या है 3, ठीक है, वहां पर क्या आ जाए, ए जे आ जाए, ए जे मतलब ए टू आ जाए, ये तो काम करा है, ठीक है। फिर क्या होगा, मतलब शिफ्टिंग हो गई ना, ए थ्री के अंदर क्या आ गया, ए टू आ गया। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, जे माइनस माइनस चल रहा है, जब जे इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में क्या होगा, यस, ए टू के अंदर क्या आ जाए, ए वन आ जाए, हो गया, यस। फिर जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जब ए की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, ए ऑफ वन के अंदर, तब क्या होगा, ए ऑफ वन के अंदर क्या आ जाए, ए ऑफ जीरो आ जाए, यही तो होगा। फिर क्या होगा, जे माइनस माइनस होने के बाद जे के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो रहा है बच्चों। देखो इधर मैंने क्या करा, जे इक्वल टू 2 चलाया, इसको कंपेयर करा, जब ये कंपेयर होगा तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, और ट्रू होने के बाद क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई, ए थ्री के अंदर क्या आ गया, देखो यहाँ पर ये तो शिफ्टिंग करी, ये इधर आ जाएगा राइट में। फिर जे इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ए टू इधर आ जाएगा राइट में, और ये किधर होगा, ये 17 इधर आ जाएगा 25 की जगह, यही तो हो गया शिफ्टिंग। अब जब लूप शिफ्टिंग हो गई ना, शिफ्टिंग होने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इधर क्या आ गया 31, ठीक है, 13 की जगह 31 आ गया, 25 इसकी जगह आ गया, ठीक है, ये आ गया राइट। फिर क्या होगा, फिर राइट में शिफ्ट होगा, 25 की जगह क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग इसी के लिए तो चला रहे हैं। तो जब लूप -1 होगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ए जे प्लस वन, यहाँ पर क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से कंट्रोल चलेगा, यहाँ पर देखो ए जे प्लस वन मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए जे प्लस वन, जे के अंदर -1 है, -1 प्लस 1 क्या हो गया, ए जीरो हो गया, उसके अंदर क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, टेम्प के अंदर क्या लिया हुआ था बच्चों, 13 लिया हुआ था, ठीक है। जैसी ये लाइन चलेगी, जैसी ये लाइन चलेगी तो वहां पर जीरो पोजिशन पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे 13 लिख दूं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया, ठीक है बच्चों, कंट्रोल समझ आया। तो आप ये देख रहे होंगे, अब समझ ये आ रहा होगा, जिस एलिमेंट को मैंने उठाया वहां तक सारी लिस्ट क्या हो रही है, शॉर्टेड होती चली आ रही है, देखो 13 आ गया, 17 आ गया, 25 आ गया, 31 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या चलता होगा, अब ये 31 17 से कंपेयर होता होगा, 17 छोटा है कोई चेंज नहीं आया, 25 से कंपेयर होता होगा, 25 छोटा है 31 से, कोई चेंज नहीं आया, तो लिस्ट यही रह गई, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, यस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसी आई की वैल्यू 4 होगी तो टाइम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 उठ के आ जाएगा। अब ये किससे कंपेयर होगा, ये मेरे हाथ में अब 4 कार्ड हैं, अब इनसे कंपेयर होना स्टार्ट होगा। तो जब ये कंपैरिजन होगा, क्या 13 की वैल्यू छोटी है 1 से, यस या नो, नहीं छोटी नहीं है, इसका मतलब फिर से क्या करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग जब करेंगे तो लूप फिर से चलेगा, देखे देख करके देखें इसको, देखो मैं लेफ्ट साइड में, अब देखो मैं यहाँ पर, अब क्या हो गया, दोबारा से देखो आई इक्वल टू अब 4 हो गया, आई इक्वल टू 4 होने का मतलब क्या हो गया, टेम के अंदर ए ऑफ आई आ गया, ए ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। आने के बाद अंदर जो लूप लगा रखा है उसके अंदर गए हम, जे इक्वल टू लूप चलाया हमने i-1, i-1 मतलब अब 3 से लेके पीछे कितने एलिमेंट्स रह गए, जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 से लेकर 0 तक वो चलेंगे, ठीक है। और क्या चेक करेंगे साथ के साथ कि जो टेम्प है
वन टेम्प के अंदर क्या है, वन, क्या वन छोटा है ए ऑफ जे से, ए ऑफ जे व्हाट इज ए ऑफ थ्री, ए ऑफ थ्री पे क्या है, ए ऑफ थ्री में वन है ना, सॉरी ए ऑफ थ्री में क्या है, 1 2 3 31 है ना, 31, यस ट्रू हो गया। और जैसे ही ट्रू हुआ, TRUE, जैसे ट्रू हुआ तो क्या होगा, लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलने का मतलब क्या हो गया, शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, ए ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन क्या है, 3 + 1 4, उसके अंदर क्या आ जाए, ए ऑफ 3 आ जाएगा, इनर लूप पूरा चलेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, ए ऑफ 3 के अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑफ 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए ऑफ 2 के अंदर क्या आएगा, ए ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, और ए ऑफ 1 के अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग होने का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ। ठीक है, राइट में शिफ्ट होने के बाद अब कैसे शिफ्ट होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, जब शिफ्टिंग हो गई तो क्या होगा, पहले शिफ्ट हुआ, 31 यहाँ पर आ गया, फिर 25 31 की जगह आएगा, 25 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर 17 आएगा, 25 की जगह यहाँ पर आ गया, फिर 13 आएगा। ठीक है, अब सवाल होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यही तो हमने एलिमेंट्स ऐसे रखे हैं, शिफ्ट होते चले गए। ठीक है, कंट्रोल जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, कंट्रोल टर्मिनेट कब होगा, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 होने का मतलब बाहर निकला, तो हमने क्या लिखा हुआ है, ए जे प्लस वन, मतलब ए जीरो, ए जीरो पोजिशन पे क्या आ जाएगा, यस, ए जीरो पोजिशन पे टेम्परेरी आ जाएगा, टेम्परेरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या इंसर्ट कर देंगे, 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, बहुत आसान तरीके से ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है शिफ्टिंग का। ठीक है, अब जल्दी से इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ पर फाइल बनाई मैंने, हैश इंक्लूड stdio.h, int main कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एरे ले लेता हूँ, अब यूजर से भी इनपुट करा सकते हो, लेटेस्ट से मैं यही एरे ले लेता हूँ, यहीं पर कंपाइल टाइम पे वैल्यू दे देता हूँ। कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं ना, 25 17 31 13 1, यही तो लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यस कुछ लोकल वेरिएबल हमने ले रखे हैं, एक आई नाम के लिया हुआ, एक जे नाम से लिया हुआ, और एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, पहले प्रिंट एफ करना है कि शॉर्टिंग से पहले हमारी लिस्ट क्या थी, बिफोर शॉर्टिंग एरे क्या है, इक्वल टू जो भी आएगा वो न्यू लाइन में हमने प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट करते हैं एरे को, फॉर लूप लगाया जल्दी से, आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 4, और क्या होता रहा है, आई प्लस प्लस होता चला जाए। ठीक है, प्रिंट करा इसको, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी बैकस्लैश टी लगाया, ताकि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या आ जाए, स्पेस आ जाए, ए ऑफ आई लगा के बाहर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब लॉजिक लगाते हैं हम लोग, क्या करना है, मुझको लूप कंपैरिजन करना है। लूप चलाया मैंने, कहाँ से चलाया, यस, आई इज इक्वल टू 1 से मैं चला रहा हूँ, सारे कार्ड्स जो टेबल में पड़े हुए हैं, है ना, आई लेस देन इक्वल टू क्या लगाओगे, 4, और आई प्लस प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, क्या करना है, सबसे पहले टेम्प नाम के अंदर वो ए ऑफ आई को डाल दो। ठीक है, उठा लिया उसको, उस एलिमेंट को, अब वो जो एलिमेंट है मैंने उठा लिया, वो किससे कंपेयर करना है, बचे हुए एलिमेंट से। कंपेयर करने के लिए फॉर लूप लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक ही एलिमेंट था, तो इसका मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ऊपर वाले लूप के ऊपर, तो आई -1, एक पीछे से जो एलिमेंट मैंने उठाया है उससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे कंपेयर करना है, पीछे चलता चला जाए, कब तक, जब तक जे की वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 0 से, और साथ के साथ क्या लगाया था हमने, कि जब तक टेम की वैल्यू क्या छोटी है
ए ऑफ जे से, ये तो कंपेयर कर रहा है, और क्या होता रहे, जे माइनस माइनस होता चला जाए। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। और इसके बीच में क्या होता चाहे, शिफ्टिंग हो जाए। शिफ्टिंग होने का मतलब आगे वाली पोजीशन पर, आगे वाली पोजीशन पर जे प्लस वन पर पीछे वाला एलिमेंट आ जाए, ए ऑफ जे आ जाए। यही तो करा, शिफ्टिंग होती चली जा रही। जैसे लूप कंट्रोल से बाहर आएगा तो क्या करे, जे प्लस वन लूप कंट्रोल से बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब वो माइनस वन पे आके रुकेगा, उसमें वन ऐड हो जाए, मतलब जीरो पोजिशन आ जाएगी। ठीक है, उस पर क्या आ जाए, वो टेम्प की वैल्यू आ जाए। बस हो गया बच्चों, खत्म। ठीक है, आसान तरीके से हमने ये लूप खत्म करा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रिंट एफ, देखते हैं एलिमेंट शॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं आफ्टर शॉर्टिंग। ठीक है, कैसे प्रिंट करेंगे, फिर से फॉर लूप लगाया मैंने, क्या लगाया, आई इक्वल टू जीरो करा, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मैंने फोर करी, क्या करता चला गया, आई प्लस प्लस करता चला गया, और प्रिंट कर लिया उन एलिमेंट्स को। बैक स्लैश परसेंटेज डी बैक स्लैश टी लगाया, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस आ गया, और उन एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, रिटर्न जीरो कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब इसे सेव करता हूं मैं। मैंने इसको सेव करा, INS के नाम से इंसर्ट वाला है। नाउ आई हैव कंपाइल्ड, कंपाइल किया, जीरो एरर जीरो वार्निंग, गुड, एग्जीक्यूट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन। देखो बच्चों, होगी शॉर्टिंग 1 13 17 25 31। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्शन शॉर्ट, इसको खुद करके देखना, समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।